This conference will now be recorded. This conference will now be recorded. थोड़ा सा रिकैप करेंगे पिछली क्लास का। आप लोगों ने देखा था कि हमने किस किस बारे में बात की थी। हम लोगों ने नंबर्स के बारे में बात की थी कि किस नंबर से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं। हमने देखा था कि 1 नंबर से हम सोल को रिप्रेजेंट करते हैं, 2 से माइंड को, 3 से विजडम को, 4 से एम्बिशन को, 5 से कम्युनिकेशन को, 6 से हैप्पीनेस या लग्जरी को, 7 से स्पिरिचुअलिटी को, 8 से हार्ड वर्क को और 9 से आपकी फिजिकल एंडोरेंस को। तो ये चीजें आपको याद कर लेनी है। वैसे तो ये धीरे धीरे याद हो जाएंगी, पर फिर भी एक बार जाके इसको इस तरह से देखना है कि आप इसको याद कर सको। फिर हमने बात की थी कि जो नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये नंबर्स आपकी लाइफ में कहाँ कहाँ से आते हैं। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ से आते हैं। डेट ऑफ बर्थ में आपकी नंबर्स होते हैं, मंथ, ईयर और डे आपका, सनसाइन आपका होता है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। आपका जो है कुआ नंबर होता है, आपका नेम जो होता है उसका भी नंबर होता है आपकी न्यूमेरोलॉजी में। आपका फोन नंबर होता है, अकाउंट नंबर होता है, एटीएम पिन होता है, व्हीकल नंबर होता है। तो डे ऑफ बर्थ है ना, जो जिस दिन हम पैदा हुए उसका भी एक नंबर होता है। तो इस तरीके से ये सारे नंबर्स हैं जो हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट होते हैं, और उसको कैसे इनको ऑर्गेनाइज करना है, किस तरीके से उन्हें अपने वेलबींग के लिए यूज करना है, वो सब हम सीखेंगे। तो ये जो नंबर है ये कौन कौन से प्लेनेट को रिप्रेजेंट करते हैं, कल इस बारे में हमने बात की थी। और जो नंबर 1 है वो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, नंबर 2 चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, नंबर 3 गुरु को रिप्रेजेंट करता है, नंबर 4 राहु को रिप्रेजेंट करता है, 5 नंबर बुध को रिप्रेजेंट करता है, 6 नंबर शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, 7 नंबर केतु को रिप्रेजेंट करता है, 8 नंबर शनि को रिप्रेजेंट करता है, 9 नंबर मार्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि इसको एक बार नोट कर ले। मैं एक लिंक शेयर करना भूल गया एक मेंबर के साथ में, मैं उसको कर देता हूँ। फिर हमने देखा था कि नंबर को हम इस बेस पे भी डिवाइड करते हैं, है ना, मस्कुलिन नंबर एंड फेमिनिन। तो जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो सारे मस्कुलिन नंबर होते हैं, और जो इवन नंबर है वो फेमिनिन नंबर होते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, इस डिफरेंस को हम समझ लें। जो मैस्कुलिन नंबर्स हैं वो बेसिकली आप देखेंगे कि आगे चल के वो सब इनिशिएटिव लेने वाले नंबर, और जो आपके इवन नंबर है वो सारे के सारे आपके सपोर्ट में चलते हैं। जैसे 2 है, 2 मून को रिप्रेजेंट करता है। तो मून क्या है, मून को सन का सपोर्ट चाहिए। अगर सन का सपोर्ट होगा तो मून शाइन करेगा नाइट में, सन नहीं होगा तो मून को शाइन नहीं कर सकता। तो इस तरीके से जितने भी आपके इवन नंबर्स हैं उनको सपोर्ट चाहिए होगा ऑड नंबर्स का। तो इस तरीके से हम इन नंबर्स को सेग्रीगेट करते हैं। 9 नंबर के बारे में हम अलग से बात करेंगे, 9 नंबर के एट्रीब्यूट्स अलग होते हैं। अब फिर हमने इस मैजिक स्क्वायर की बात की थी। मैजिक स्क्वायर की जो हमने बात की थी, मैंने बताया था कि ये एक जो है इसे लोशू ग्रिड कहते हैं, और इसमें बिल्कुल मिडिल में इसके 5 नंबर होता है। तो अगर आप 5 नंबर को देखें तो 5 का कनेक्शन आपको हर एक नंबर से मिलेगा। 5 का नंबर 2 से भी, 9 से भी, 4 से भी, 3 से भी, 8 से भी, 1 से भी, 5 से भी, 7 से। और मैंने बताया था कि इस ग्रिड की खासियत ये होती है कि इसमें जितनी भी आपकी रोज है या कॉलम है या डायगोनल्स है, इन सबका जो सम है वो हमेशा 15 आता है। इसके अलावा हमने कल बात की थी आपके डोमिनेटिंग नंबर की, एंड दूसरा क्या था, कोर नंबर। कोर नंबर।
तो कोर नंबर की बात की थी और डोमिनेटिंग नंबर की, है ना। हम कोई भी डेट ऑफ बर्थ लेंगे, आप लोग कुछ बता दें डेट ऑफ बर्थ। तो कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ बताएं, इमेजिनरी बता दें, कैसे भी बताएं एक डेट ऑफ बर्थ, उसके हिसाब से फिर हम ये इसको लेते हैं। सपोज करिए आज क्या डेट है, टुडे इज 25/04/2022, है ना। तो अगर हम बात करें इसके कोर नंबर की, हाँ 6697 इसको भी लेंगे इस बार। कोर नंबर की अगर बात करें तो कोर नंबर आता है जब मंथ के जो डेज हैं आप उनको टोटल करते हैं तो कोर नंबर आता है 2 + 5 = 7 इज योर कोर नंबर, है ना। जब हम डोमिनेटिंग नंबर की बात करते हैं तो वो किससे आता है, इस पूरे के पूरे को जब हम ऐड करेंगे, सम करेंगे इसका, 2 + 5 + 4 + 2 + 2 + 2, ये कितना आ गया, 8 आ गया होगा। ठीक है, तो इसका जो कोर नंबर आया वो 7 आया और इसका डोमिनेटिंग नंबर आया 8 आया। इसके अलावा इसमें और कौन कौन से नंबर हैं, इसमें 2 है, 25 से आया, 5 है, फिर नेक्स्ट क्या है, 4 है, फिर नेक्स्ट क्या है, फिर 3 बार 2 है, तो 2 कितनी बार आ गया, 4 टाइम्स। इतने सारे नंबर्स आपको इस डेट ऑफ बर्थ में नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इन्हें कि इसे अपने मैजिक स्क्वायर में हम किस तरीके से फिल करें। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब लोग ध्यान रखेंगे इसका। ये हमने एक मैजिक स्क्वायर बनाया है यहाँ पे। इसमें देखते हैं कैसे इसमें फिल करें। ये रहा आपका मैजिक स्क्वायर, इसके बेस पे इसमें फिल करेंगे। तो इसमें 2 जो नंबर है वो कितनी बार आया, 4 बार, तो 2 कहाँ पे फिल होना है, राइट कॉर्नर पे, 1 2 3 4। फिर नेक्स्ट नंबर क्या है, नेक्स्ट नंबर इज 8। 8 कहाँ होना है, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे, ये हो गया आपका 8। आपका कोर नंबर क्या है, 7। 7 कहाँ पे होना है, इस लोकेशन, ये हो गया आपका 7। इसके अलावा उसमें और कौन सा नंबर है, 5। इसके अलावा इसमें कौन सा नंबर है, 4। तो हमने देखा इसमें आपके कौन कौन से नंबर मिसिंग हो गए, इसमें 1 मिसिंग हो गया, इसमें 6 मिसिंग हो गया, इसमें 3 मिसिंग हो गया और इसमें 9 मिसिंग हो गया। तो इतने सारे नंबर इस व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ में मिस हैं। अब देखिए क्या मैंने सब ठीक लिखा है, एक बार आप लोग ध्यान से देखें, क्या कोई चीज मिस कर गए हम इसमें। आप जो लोग अपना स्क्वायर बना रहे हैं अपना पेन और कॉपी लेकर बनाए स्क्वायर और देखें कि क्या हमने कुछ छोड़ दिया इसमें। आगे बढ़े, जी सर। अर्चना मैम ही जो है जवाब देंगी मेरी बात का। तो ये ठीक लग रहा है आप लोगों को, जी सर। 8 इसलिए आएगा वैभव क्योंकि जब हमने डोमिनेटिंग नंबर निकाला इस पूरे को ऐड करके, तो जब सारे नंबर को ऐड किया तो 8 आ गया। तो हमारे पास 7 है, 8 है, 4 बार 2 है, 5 एंड 4।
ठीक है। कोई और डेट ऑफ बर्थ ले? जी सर। बताइए, आप लोग को डेट ऑफ बर्थ बताइए। आनंद फिर से बताओ, आप क्या बता रहे थे? आनंद कुछ डेट ऑफ बर्थ बता रहे थे, 6/1/1987 है ना, 6/1/1987 है। इसमें आप सबसे पहले निकालेंगे क्या? कोर नंबर कोड नंबर निकालिए इसका। क्या आ गया? 6 0 0 + 6 = 6। अब इसका आप निकाले डोमिनेटिंग नंबर। 6 + 1 32 + 1 + 9 + 8 + 7। इतना ही तो हुआ। हाँ जी 32 17 17 और 36 23 आया। कितना आया? नहीं, 32 है ना? हाँ जी है 32 तो 3 + 2 फिर से होएगा जब तक कि सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए। और फिर कितना आ गया है? 5। तो कोर नंबर आया 6, डोमिनेटिंग नंबर आया 5। इसके अलावा इसमें कौन कौन से नंबर हैं? 1 एक बार 6 और है। नहीं, वो क्योंकि वो सिंगल है तो 2 बार काउंट नहीं होएगा। ये 2 बार तभी काउंट होता है जब यहाँ पे 2 डिजिट आ जाते हैं। सपोज 15 होता तो फिर 2 बार काउंट। तो फिर इसमें और क्या है? कितने 1 है? 2 बार। 2 टाइम्स आर 1। 9 एक बार है। 7 एक बार है। और कोई बच गया? 9 9 ओके। हाँ, 9 एक बार। तो आप इसे अब जो है स्क्वायर मैजिक में इसमें भरेंगे, मैजिक स्क्वायर में, लोश ऑफ ग्रिड में भरेंगे इसको। सबसे पहले लिखेंगे 6। इसको ब्लैंक कर देते हैं। तो 6 कहाँ पे आएगा? राइट बॉटम 6। फिर क्या आया? 5। 5 कहाँ पे आएगा? मिडिल में। फिर क्या आया? 1। तो डबल 1 है, यहाँ पे भर देंगे डबल। फिर क्या है? 8। 8 आएगा इस कॉर्नर में। फिर आएगा 7। 7 कहाँ पे आएगा? इस कॉर्नर में। फिर आएगा 9। 9 कहाँ पे आएगा? इस पर। वन नीचे आएगा, है ना, एंड 9 ऊपर आएगा। ठीक कह रहे हो? ठीक है, ये हो गया। एक और अब ठीक है ये? जी। अब आप जब देख रहे हैं इसमें तो बताइए इसमें कौन कौन से नंबर मिसिंग है? 3 4 4 3 2 2 4 एंड 3। अब देखिए, अगर हम बाकी चीजों को छोड़ दें तो ये जो व्यक्ति है इसमें थोड़ा सा जो होगा इमोशंस की कमी रहेगी किसी लेवल पे। या ये आदमी, ये भी हो सकता है कि क्योंकि जो मून होता है वो उसमें मूवमेंट ज्यादा होता है तो उसको ज्यादा यात्राएं करना पसंद नहीं होगा। ये आदमी घर पे रहना, एक जगह पे रहना ज्यादा पसंद करेगा। इसमें 4 मिसिंग है तो ये आदमी बड़ा संतुष्टिपूर्ण जीवन जीता है। ये कोई एम्बिशियस आदमी नहीं है और इसे कोई नए नए इनोवेशन करने की, इस तरह की चीजों की
बहुत ज्यादा लगन नहीं है। इसमें 3 मिसिंग है, तो एक बार एजुकेशन लेने के बाद इस आदमी को फिर बहुत हायर एजुकेशन, हायर डिग्री इकट्ठा करने का बहुत ज्यादा शौक नहीं रहेगा। ठीक है, ये 3 नंबर मिसिंग है। 8 नंबर है तो ये आदमी हार्ड वर्किंग है। 2 बार 1 है तो इस आदमी के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है, लीडरशिप क्वालिटीज है। 5 नंबर है तो इस आदमी के पास पैसे की कमी नहीं रहेगी, लाइफ में स्टेबिलिटी रहेगी। 7 नंबर है तो ये आदमी पूजा पाठ भी करती है। और 6 नंबर है तो ये थोड़ा सा जो है अफेक्शनेट भी है, लोगों से स्नेह रखने वाला है, और जीवन में इसको अच्छे कपड़े पहनना, लग्जरी, ये सब चीजें पसंद है। इस तरीके से किसी का भी मैजिक स्क्वायर देख के हम उस आदमी के बारे में अंदाजे लगाएंगे कि कौन सा तो इसमें टर्म जो मिसिंग है और कौन सा इसके अंदर। एक एग्जांपल और ले, कोई भी बताइए, कोई भी डेट ऑफ बर्थ एक और लेके देखते 27/03/1986। 27/03/1986। ठीक है, बताए इसका कोड नंबर क्या आएगा? 9। 2 + 7 = 9। बताएं इसका डोमिनेटिंग नंबर क्या आएगा? मेरे को तो पता है, रेणु के दोनों 9 आते हैं, आप लोग बताइए। 9 आएगा? जी। ओके, फिर इसके बाद बताइए नेक्स्ट नेक्स्ट कौन कौन से नंबर है इसमें? 1 कितनी बार है? एक बार। एक बार। 2 कितनी बार है? एक एक बार। बार। 3 कितनी बार है? एक एक बार। बार। 7 कितनी बार है? एक बार। 8 है? नहीं, 6 भी तो है ना? 6 भी है, यस। 6, 7, 7, 8, 9। 8। ठीक है, अब इसका लोशो ग्रिड बनाइए। कितने 9 हो गए? एक ही 9 कितने है। 9 हुए हैं? 3 9 हुए। 1 2 3, हाँ, 3 बार 9। राइट। 9, सॉरी, ये हो गए 9 9 9, है ना? एक बार हो गया 1, एक बार हो गया 2, एक बार हो गया 3, फिर हो गया 6, फिर हो गया 7, फिर हो गया 8, फिर हो गया क्या? सब आ गए? हाँ, सब आगे। बचा तो नहीं है? नहीं। ग्रेट, है ना? अभी हम नेम न्यूमेरोलॉजी नहीं कर रहे हैं, तो इसमें नेम को भी लेना होता है, पर हम उसके बारे में भी बात नहीं कर रहे हैं। अब इस ग्रिड को देखिए, इस ग्रिड में 3 बार 9 आया, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस आदमी के अंदर एंडोरेंस यानी कि फिजिकल पावर बहुत ज्यादा है, स्टेमिना बहुत ज्यादा है, और एग्रेसिवनेस बहुत ज्यादा है, जो बाहर से दिखाई नहीं देगी पर अंदर से बहुत एग्रेसिवनेस होगी। ह्यूमन जो टेंडेंसी है, ह्यूमैनिटेरियन, ह्यूमैनिटी की टेंडेंसी इस आदमी में बहुत ज्यादा है। 2 नंबर है, इमोशनल लेवल पे स्ट्रोंग है। 3 नंबर है तो एजुकेशन के साथ साथ अपने आप को अपग्रेड करने की, एजुकेट करने की, सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, सही और गलत के फर्क की जो एक स्ट्रेंथ है वो इस आदमी में है। 7 मीन्स ये आदमी स्पिरिचुअल भी है। 6 मतलब इस आदमी को लग्जरी भी बहुत पसंद है। एक 1 भी है इसके अंदर, तो ये आदमी अकेला खड़ा हो सकता है या हो सकती है। कॉन्फिडेंस है इसके अंदर, ग्रेस है। 8 है तो ये आदमी हार्ड वर्किंग बहुत है, और सेंस ऑफ जस्टिस इसके अंदर। ठीक है, अब 2 चीजें मिसिंग है इस ग्रिड में, अभी 2 चीजें मिसिंग है। एक तो कौन सा नंबर मिसिंग है मिडिल में? 5। 5 मिसिंग है। 5 मिसिंग है, लाइफ में स्टेबिलिटी की कमी है, किसी लेवल पे कम्युनिकेशन की कमी है,
ये कम्युनिकेट, क्योंकि मार्स यहाँ पे है तो कम्युनिकेशन करते समय ये कई बार एग्रेसिव हो जाते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन के साथ में लाइफ में स्टेबिलिटी की कमी आएगी। 4 नंबर नहीं है, 4 नंबर नहीं है, इसका मतलब जो आप आगे चल के समझेंगे कि कितना भी पैसा कमा लें, इनको पैसा अपने पास नजर नहीं आएगा। देखेंगे जब अपने अकाउंट्स में झांक के इतना पैसा कमाया था कहाँ गया नहीं पता। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप इन चीजों को समझने लगेंगे, देखने लगेंगे, तो बहुत सारी चीजें आपको लोगों के बारे में पता चले। ये इतना आसान है। अगर मैं इस डेट ऑफ बर्थ को एस्ट्रोलॉजी से एनालाइज करने की कोशिश करूं तो ये बहुत मुश्किल काम है, पर जैसे जैसे आप इसको न्यूमेरोलॉजी से एनालाइज करने की कोशिश करते हैं तो ये हमारे सबके लिए बहुत आसान होता है। और जैसे जैसे हम इस फील्ड में आगे बढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन हमें पता चलते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि चीजें बढ़िया हो गई। जैसे अब आप देख रहे हैं कि आगे की बात है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। 183 ये वाला कॉर्नर पूरा हो रहा है, तो ये 1 से लीडरशिप आई, 8 से हार्डवर्क आया और 3 से नॉलेज आई। तो ये किसी भी कंपनी में हायर पोस्ट पे पहुंचेंगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी पहुंच जाएंगी, वाइस प्रेसिडेंट लेवल पे तो ये अभी भी है। तो जैसे जैसे आप देखेंगे ये अपनी लाइफ में इस तरीके से आपको देख, है ना, 927 ये 3 लाइन से आ रहे हैं। तो क्या होगा, इमोशनल लेवल पे लोगों से जुड़ते हैं, स्पिरिचुअलिटी में भी इंटरेस्टेड हैं, और साथ के साथ बॉडी की जो एंड्योरेंस है वो भी बहुत अच्छी है। तो इन्हें कुछ ना कुछ जिम करना या स्पोर्ट्स करना, इस तरह की चीजें भी पसंद है। 276 इकट्ठे हैं तो इसका भी एक कॉम्बिनेशन बनता है। सारे कॉम्बिनेशन मैं आपको बताऊंगा, जो स्पोर्ट्समैन या उन लोगों को जो फिजिकली वर्कआउट करना पसंद करते हैं। आप जिम जाते हो रेनू? हाँ जी सर। हाँ, आपको स्पोर्ट्स खेलना, जिम जाना, आउटडोर गेम, ये सब पसंद आएंगे, क्योंकि कोई भी आप कितने भी जो एथलीट्स हैं या क्रिकेट खिलाड़ी हैं, विराट कोहली है, ये वाला जो लास्ट वाला जो कॉलम है सबका पूरा होता है 276 वाला। तो इस तरीके से जब आगे जाके हम देखेंगे तो हमको आदमी के बारे में सारी चीजों का पता चलता है। अब जो नेक्स्ट स्लाइड मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है और मेरी ये साल भर की मेहनत है। एक बार अगर आप इस कहानी को समझ गए, एक स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूं, और अगर आप इस स्टोरी को समझ गए तो न्यूमेरोलॉजी आपको बहुत आसान हो जाएगी भविष्य में समझ। तो एक कहानी मैं शुरू करता हूं आप लोगों के सामने। इसमें आप देखिए जो नंबर 1 है ये क्या शो कर रहा है? किंग सन। तो एक राजा था, एक नंबर से हम स्टार्ट करेंगे कि एक राजा था जिसकी एक महारानी थी जो उसके लिए बड़ी कोऑपरेटिव थी। उसे वो ओहदा प्राप्त था कि वो राजा के बगल में सिंहासन पे बैठती थी। राजा हर बात में उससे सलाह लेता था और वो पूरी प्रजा को माता की तरह प्यार करती थी, क्योंकि वो मून है, मून माता का रिप्रेजेंटेशन होता है, तो ये माता की तरह प्यार करती। ठीक है, जब हम बात करेंगे किसकी, 3 नंबर की, तो राजा का एक राजगुरु था। एक राजगुरु था जिसके आने पे राजा गद्दी छोड़ के खड़े हो जाते थे। चाणक्य की तरह, जैसे चंद्रगुप्त के चाणक्य थे, ऐसे ही उनके गुरु थे। ठीक है, तीसरी जगह तक कहानी पहुंच गई। अब जो 4 नंबर है वो एक स्पाई को, एक गुप्तचर को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इवन नंबर सारे फैमिली नंबर होते हैं। तो ये एक लड़की है, ये एक लड़की जो है ये गुप्तचर है, और ये राजा को लेके बहुत ज्यादा वफादार है। कहीं भी दुश्मन की कोई हलचल हो, इंटरनली राज्य में कोई हलचल हो, ये सीधे राजा को आके बताती है। कोई भी राज्य में ऐसी चीज नहीं है जो इस 4 नंबर से छुपी हुई है। और ये एक ऐसी लड़की है जो बहादुर है, और अगर राजा इशारा करे तो ये मिनट में किसी की गर्दन उड़ा दे। राजा का पूरे की पूरी जो डिप्लोमेसी है, जो पॉलिटिक्स है, वो 4 नंबर पे डिपेंड है। तो ये एक लड़की है, स्पाई है, और राजा की बहुत वफादार। जो 5 नंबर है वो एक छोटा सा बच्चा है। एक छोटा सा बच्चा है जो युवराज है, आगे जाके राजा बनेगा। इसके घुंघराले बाल है, देखने में निहायत ही खूबसूरत बच्चा है। और इस बच्चे को 1 नंबर से लेकर 9 नंबर तक सभी प्यार करते हैं।
तो केवल 5 नंबर एक ऐसा है जो हर एक नंबर से टेबल में जुड़ता है और जिसको सब प्यार करते हैं। 6 नंबर जो है ये दूसरी रानी, इसको ध्यान से सुनना, ये दूसरी रानी है 6 नंबर। ये निश्चित रूप से बहुत ही सुंदर रानी है, खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है ये, और राजा इन्हें स्पेशल प्यार करते हैं। इनको लग्जरी बहुत पसंद है, इनको राज दरबार में तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इनको लग्जरी बहुत पसंद है। ये बहुत ही सुंदर महल में रहती हैं, खुद भी बहुत सुंदर है, इनकी सुंदरता के किस्से पूरे राज्य में फैले हुए हैं। ये जो युवराज है 5 नंबर, ये बेसिकली इन्हीं के बेटे हैं, क्योंकि जो महारानी है उनकी कोई संतान नहीं थी, तो ये बच्चा जो पैदा हुआ है ये 6 नंबर क्वीन को हुआ है। और हालांकि ये मून जो है, हाँ जी किसी का माइक ऑन है क्या? जो बच्चा है ये मून के पास भी रहता है और बच्चा यही समझता है कि जो मून है, जो महारानी है, वही मेरी माँ है, पर इनकी जो मदर है बेसिकली वो 6 नंबर है। जो 7 नंबर है वो पहले राजा के मुनीम होते थे और आजकल वो जो है एक पुजारी है और स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा बिजी रहते हैं। जब भी राजा को आशीर्वाद लेने जाना होता है, कहीं बाहर जाना होता है, कहीं लड़ाई पे जाना होता है, तो हमेशा 7 नंबर के पास आशीर्वाद लेने जाता है। जो 8 नंबर है, क्योंकि ये सारे इवन नंबर आपको एक फीमेल के नंबर मिलेंगे, तो ये बेसिकली एक धाय माँ है। ये एक ऐसी माँ है जिन्हें सूर्य के पिता ने, राजा ने, कभी रानी का दर्जा दिया नहीं, पर इन्होंने, क्योंकि जो 1 नंबर है उनकी मदर की डेथ बहुत अर्ली एज में हो गई थी, धाय माँ ने इनको पाला। वैसे तो धाय माँ को 1 नंबर से बड़ा प्रेम होना चाहिए था, पर न्यूमेरोलॉजी में कहानी कुछ ऐसे बनी, जैसे आप जोधा अकबर में देखते हैं कि जो धाय माँ का अपना बेटा होता है उसे अकबर मौत की सजा दे देते हैं और धाय माँ कुछ बोल नहीं पाती। तो न्यूमेरोलॉजी में कुछ ऐसा है कि ये न्यायाधिकारी है, कोई भी अगर किसी किस्म का कोई केस आता है तो वो हमेशा धाई माँ की अदालत में आता है। और जो सैटर्न है, जो 8 नंबर है, वो एक जज की भूमिका में, और इसके पास जो अधिकार है वो ये है कि ये सम्राट को भी सजा सुना सकती है। और सम्राट से विशेष रूप से इनको देखा जाए तो थोड़ा सा गुस्सा भी है, और किन्हीं कारणों से बचपन को लेके, अपनी पृष्ठभूमि को लेके 1 नंबर के साथ इनकी नहीं पड़ती है। लेकिन 1 नंबर की ये हिम्मत नहीं है कि इनके सामने बोले या इनकी कही हुई बात को नकार सके। तो 8 नंबर का रोल बड़ा महत्वपूर्ण है, ये एक जज का रोल है। जो 9 नंबर है ये बेसिकली सेनापति है और राजा के ये भाई भी, सौतेले भाई हैं, लेकिन अपने भाई से बड़ा स्नेह रखते हैं और बड़े जो है 1 नंबर के ये विश्वास पात्र हैं। और इनका जो राज्य चारों ओर फैला है, जिन्हें चक्रवर्ती सम्राट बनाया, उसमें 9 नंबर की बड़ी भूमिका है, क्योंकि सारी लड़ाइयां इनके 9 नंबर ही लड़ते हैं। ये कहानी जो मैंने आपको बताई है, ये कहानी आप सबको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। यही कहानी हमें ये बताएगी कि इनमें से कौन सा नंबर किस नंबर का मित्र है और कौन सा नंबर किस नंबर का शत्रु। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 नंबर के कौन कौन मित्र होंगे? 1 नंबर का मित्र 2 नंबर होगा क्योंकि वो उसकी रानी है। 1 नंबर का मित्र 3 नंबर होगा क्योंकि वो उसके गुरु है। 1 नंबर का मित्र 4 नंबर होगा क्योंकि वो उसकी पर्सनल टीचर है। 1 नंबर का मित्र 6 नंबर होगा क्योंकि वो उसका इकलौता पुत्र और राजकुमार है। 1 नंबर का मित्र 6 नंबर होगा क्योंकि वो उसकी सबसे प्रिय रानी है। 1 नंबर का मित्र 7 नंबर भी होगा क्योंकि किसी भी कार्य से पहले 1 नंबर 7 नंबर के पास आशीर्वाद लेने जाता है। 1 नंबर का शत्रु 8 नंबर है क्योंकि वो न्यायाधीश है और राजा को भी दंड देने का अधिकार रखती है। प्लस इस पुरानी बातों को लेके भी 1 नंबर से नाराज है। 1 नंबर का सबसे ज्यादा मित्र 9 नंबर होगा क्योंकि वो उसका भाई है और राज्य का सेनापति है। ये बात समझ में आती है? क्या दोबारा ये कहानी बताने की जरूरत है या आप लोग समझ गए? कहानी तो सर समझ गए। जो अभी आपने लास्ट में बोला ना कि नंबर 1 के कौन कौन ये है, फ्रेंड्स कौन कौन है, ये वाली थोड़ी सी रिपीट कर देंगे तो अच्छा रहेगा। 1 नंबर का शत्रु 8 नंबर है, इसके अलावा उसका कोई शत्रु नहीं है। इतनी सी बात समझ में आई? हाँ जी। ठीक है,
तो एक नंबर एक ऐसा नंबर है जिसका केवल एक ही शत्रु है, सूर्य का एक ही शत्रु है, और वो है शनि। ये चीज आप एस्ट्रोलॉजी में भी समझ लें कि सूर्य ओके। को नुकसान कोई सा ग्रह पहुंचाता है तो उस शुक्र ये आपका शनि पहुंचाता है, सैटर्न पहुंचाता है। बस यही एक शत्रु है, एक नंबर। अब 2 नंबर पे आते हैं। 2 नंबर की दोस्ती 1 नंबर के साथ है, पूरी श्रद्धा उनके साथ है। 2 नंबर की 3 नंबर के साथ बहुत अच्छी दोस्ती नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। क्योंकि ये राजगुरु जो है, ये चाणक्य हमेशा इनको राज्य बढ़ाने और लड़ाई करने, सम्राट बनने की सलाह देते हैं। तो महारानी को क्योंकि समय कम मिलता है, इसलिए 2 और 3 में बहुत ज्यादा अच्छी दोस्ती नहीं। 2 और 4 की दोस्ती है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि राजा के पास इसका हर समय घुसे रहना इसको 2 नंबर को बिल्कुल पसंद नहीं है। 2 नंबर की 5 नंबर से दोस्ती है, बहुत अच्छी दोस्ती है, क्योंकि ये इसका पुत्र है। 2 नंबर की 6 नंबर से दोस्ती है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इनकी सौतन है, बिल्कुल पसंद नहीं करती। 2 नंबर की 7 नंबर से दोस्ती है, बहुत गहरी दोस्ती। 2 नंबर की 8 नंबर से दोस्ती है, जरा भी दोस्ती नहीं है। ये बिल्कुल वैसे शत्रु है 2 नंबर 8 नंबर के जैसे 1 नंबर। 2 नंबर की 9 नंबर से दोस्ती है, ये दोस्ती नहीं है। अगर किसी का नंबर 2 नंबर है और किसी का 9 नंबर है, ये लोग कभी इकट्ठे नहीं रह पाते। ठीक है। अगर किसी का नंबर, मान लीजिए पत्नी का 1 है और पति का 8 है, ये एक छत के नीचे नहीं रह पाए। तो इस तरीके से मैच मेकिंग में, बिजनेस पार्टनर बनाने में, या अपने लिए कोई एम्प्लॉय हायर करने में हमें उनका नंबर जरूर पता होना। जब मैं नंबर की बात कर रहा हूँ 1 to 9, तो मैं बेसिकली कोर नंबर और डोमिनेटिंग नंबर की बात कर रहा हूँ। ये बात समझ में आती है सब लोगों को? जी। ठीक है। 5 नंबर की अगर बात करें, 4 को मैं छोड़ रहा हूँ जानबूझ के। 5 एक ऐसा नंबर है जिसके सब मित्र हैं। इनमें से इस छोटे बच्चे को, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है 9 के 9 लोगों में से, बाकी 8 में से, जो 5 नंबर को पसंद ना करता। तो न्यूमेरोलॉजी में 8 नंबर को पसंद इसलिए ज्यादा किया जाता है क्योंकि इसकी हर किसी से दोस्ती। जिन लोगों का कोर नंबर या डोमिनेटिंग नंबर 5 है, वो लोग पूरी जिंदगी, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होती, लाइफ में स्टेबिलिटी की कमी नहीं होती है, कम्युनिकेशन उनका स्ट्रॉन्ग होता है, हर किसी से रिलेशन अच्छे रहते हैं। इसलिए न्यूमेरोलॉजी में जो सबसे बेहतर नंबर माना जाता है वो 5। 6 नंबर की बात करें, क्या 6 नंबर की कॉम्पेटेबिलिटी 1 नंबर से होगी? यस। 2 नंबर से होगी? नहीं। नहीं। 3 नंबर से होगी? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए 3 और 6 नंबर, न्यूमेरोलॉजी में 3, 6 और 9 ये एक परिवार के नंबर हैं। इसके बारे में अलग से डिटेल में भी बात करेंगे। लेकिन ऐसा देखा गया है कि अगर पति और पत्नी का नंबर 3 और 6 है, कोर नंबर या डोमिनेटिंग नंबर, तो ये लोग हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं, अदालतों के चक्कर भी काटते हैं। पर ऐसा देखा गया है कि अगर ये अलग अलग छत के नीचे रह रहे हों, अगर एक मेरठ में और एक कलकत्ता में रह रहा हो, तो ये दोनों लोग बड़ा तगड़ा प्रोग्रेस करते हैं। और अगर ये लोग इकट्ठे रह रहे हैं, क्योंकि 3 और 6 अगर आप इन्हें हिंदी में लिखेंगे तो एक दूसरे के अपोजिट बैठते हैं, तो ये बड़ा अपोजिट सा कॉम्बिनेशन माना जाता है ना। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में आगे बात करेंगे। तो 6 नंबर की दोस्ती 3 के साथ है, नहीं है। 4 के साथ है, नहीं है। 5 के साथ है, बहुत ज्यादा है। 6 की दोस्ती 7 के साथ है, हाँ है, क्योंकि वो पुजारी हैं, उनसे किसी को ज्यादा दिक्कत नहीं होती। फिर 6 की दोस्ती 8 के साथ है, हाँ है। 6 से, क्योंकि 6 की स्थिति खुद भी वैसी है जैसी 8 की है, तो 8 को 6 से ज्यादा दिक्कत नहीं है। 6 की दोस्ती 9 के साथ है। देखिए ये थोड़ा लैला मजनू वाला कॉम्बिनेशन हो जाता है, क्योंकि ये वीनस और मार्स है, तो दोनों की एनर्जी, यूथ की एनर्जी है, जब ये इकट्ठे होते हैं तो एक दूसरे में बड़े इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो 6 और 9 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं माना जाता। पर अगर किसी का 6 और 9 का कॉम्बिनेशन है, तो ऐसे आदमी के बड़े अफेयर्स रहते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम सारे कॉम्बिनेशंस देखते हैं।
अगर मैं 7 की बात करूं तो 7 का जो किसी के साथ कोई बैर नहीं होता है, क्योंकि ये पुजारी है जीवन में, इनको बहुत ज्यादा किसी से कुछ चाहिए नहीं, तो 7 का भी कॉम्बिनेशन लगभग सबके साथ ठीक बैठता है। 8 नंबर, 8 नंबर का जो कॉम्बिनेशन है वो 5 नंबर के साथ अच्छा बैठता है, 6 के साथ अच्छा बैठता है, 7 के साथ अच्छा बैठता है, बाकी सबके साथ इनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं है। तो 8 नंबर जिनकी डेट ऑफ बर्थ में है, जब भी कोई 8 नंबर वाला आप देखें तो उन्हें बहुत सारे रेमेडियल मेजर्स करने की जरूरत होती है। 8 नंबर चाहे किसी का डोमिनेटिंग नंबर है, 8 नंबर चाहे किसी का कोर नंबर है, 8 नंबर को अलग सर से डिस्कस सर करें। दो सर दोबारा बता दीजिए 8 नंबर। 8 नंबर का क्या है कि 8 नंबर की दोस्ती 5 नंबर के साथ होती है, क्योंकि 5 नंबर तो बच्चा है, तो जी। आप 5 नंबर सबको पसंद है, हम्म। ठीक है। 6 नंबर के जी। साथ भी इनका थोड़ा स्नेह है, क्योंकि एक तो इनके हम्म। महल के पास रहती हैं और राजा इनके पास हम्म। आता बड़ा कम है, दरबार में या 2 नंबर के पास ज्यादा रहता है, तो थोड़ी सिंपैथी 8 नंबर की 6 नंबर से है। 7 ओके। नंबर को, क्योंकि 8 की जरूरत कभी नहीं पड़ती, वो मठाधीश है, उन्हें अदालत में जाने की जरूरत नहीं है, पूजा पाठ में लगे रहते हैं 7 नंबर, तो 8 नंबर से कोई इनका बैर नहीं। 9 नंबर की जहां तक बात है तो 8 नंबर को 9 नंबर से बहुत ज्यादा दोस्ती भी नहीं है और बहुत ज्यादा दिक्कत भी नहीं, क्योंकि इनका कोई कॉम्बिनेशन आपस में बहुत ज्यादा बनता है। हम्म। अब 9 नंबर की अगर बात करें तो 9 नंबर का 1 नंबर से कॉम्बिनेशन बनता है, बहुत ही बढ़िया बनता है। इससे बेहतरीन कॉम्बिनेशन पूरी दुनिया में कोई नहीं है, कि अगर किसी का 1 और 9 का कॉम्बिनेशन हो, अगर किसी का डेस्टिनी, अगर किसी का जो है कोर नंबर 1 है और डोमिनेटिंग नंबर 9 है, बेस्ट कॉम्बिनेशन। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 1-9 है, बेस्ट कॉम्बिनेशन जैसे मुकेश अंबानी की है। अगर आप उसके घर में देखें तो हर किसी का, बच्चों से लेके बड़े तक, पिता से लेके पोते तक, हर किसी का बाई चांस उनका जो कोर नंबर है वो 1 है, तो 1 और 9 का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन। 2 और 9 का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना जाता, 3 और 9 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन सो ठीक रह जाता है। 9 और 4 का कॉम्बिनेशन, अगर आपको 9 और 4 का कोई कॉम्बिनेशन मिले तो आप उससे सीधे पूछ लें कितनी सर्जरी हो चुकी है, क्योंकि मार्स और राहु जब भी इकट्ठे बैठते हैं तो एक्सीडेंट होना, चोट लगना, या बड़ी बड़ी मशीनों पे काम करना, या इंजीनियरिंग करना, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, जहां जहां बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं वहां पे 9 और 4 वाले बहुत पाए जाते हैं। 9 और 5 अच्छा कॉम्बिनेशन है, यस 5 नंबर का सबके साथ अच्छा कॉम्बिनेशन है। 9 और 6 अच्छा कॉम्बिनेशन है, कुछ मायनों में अच्छा माना जाता है, रोमांस बहुत अच्छा होगा, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी, कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ेंगे फिर एक हो जाएंगे, ये बड़े स्पोर्टिव होते हैं 9 और 6 वाले। 9 और 7 का कॉम्बिनेशन हाँ थोड़ा ठीक कॉम्बिनेशन है, हालांकि सेनापति इन्हें पूजा पाठ से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है, इनका लड़ने का काम है, पर ये भी कई बार आशीर्वाद लेने जाते हैं पुजारी के पास। 9 नंबर का 8 नंबर के साथ कैसा कॉम्बिनेशन है? ठीक ठाक कॉम्बिनेशन, ठीक है। आगे बढ़े, तो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड, इस स्लाइड को बाद में एक्सप्लेन करेंगे। ये बेसिकली आपकी वैदिक न्यूमेरोलॉजी से ली गई है। इसमें आपको ये बताते हैं कि जो नॉर्थ है वहां पे मरकरी रहते हैं, प्रिंस यानी 5 नंबर। 1 मिनट में फैन बंद कर दूं, ये बड़ी आवाज करेगा। हम लोग ऐसा मानते हैं कि जो नॉर्थ डायरेक्शन होती है मरकरी की होती है, यानी 5 नंबर की होती है। नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन होती है, जो पूजा पाठ की डायरेक्शन होती है, वो गुरु की होती है, नंबर 3 की होती है। जो ईस्ट जो डायरेक्शन होती है वो सन की होती है, नंबर 1 की होती है। साउथ ईस्ट वीनस की डायरेक्शन होती है। तो घर में जब भी आप, अगर आपको अपनी तिजोरी रखनी है या दुकान पे अपना गल्ला रखना है, हमेशा साउथ की डायरेक्शन में रखें, क्योंकि साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन होती है वो नंबर 6 की डायरेक्शन। इसके अलावा
ये राहु की डायरेक्शन होती है साउथ से जस्ट पहले। किसी का फैन चल रहा है क्या? ना, मैं नहीं दिखा। फिर जो है, जो साउथ डायरेक्शन होती है ये नंबर 9 की यानी कि मार्स की डायरेक्शन होती है। और साउथ वेस्ट जो होती है ये मून की डायरेक्शन होती है। जो वेस्ट है शनि की डायरेक्शन होती है, पश्चिम की दिशा शनि की होती है, सन से एकदम उल्टी देखेंगे आप। और जो आपकी नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन होती है वो केतु की डायरेक्शन। ठीक है, इस तरीके से वैदिक में सारी डायरेक्शंस दी गई हैं घर की डायरेक्शन। अल्टीमेटली आपको वही मिलेगा यहाँ पे, प्रिंस, गुरु, सन, किंग, क्वीन, सेनापति, क्वीन, जज, है ना, प्रिस्ट, ये सब। फाइन। अब देखिए हमने इधर इवन नंबर रखे हैं, इधर ऑड नंबर रखे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं इनमें से कि इनमें से कौन किसका फ्रेंड है, तो अगर आप इन्हें डायगोनली जोड़ेंगे 1 and 4, 3 and 6, अगर ये दूर दूर है तो बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं। 5 and 8, 7 and 2, तो ये एक फैमिली मानी जाती है। 1 और 4 का बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन, 3 और 6 का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होगा, प्रोवाइडेड कि थोड़ा दूर रहेंगे। 5 और 8 का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होगा, 7 और 2 का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। तो ये वो सारे कॉम्बिनेशंस हैं जो आपकी न्यूमेरोलॉजी में बहुत अच्छे माने जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से देखिए आप। ये हटेगा कैसे? सर जब आप कॉम्बिनेशन वर्ड यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन से क्या मतलब है? कोर नंबर एंड डोमिनेटिंग नंबर, एक आदमी के लिए, एक इंडिविजुअल के लिए डोमिनेटिंग नंबर एंड कोर नंबर, ये कॉम्बिनेशन है। पति पत्नी के लिए दोनों के कोर नंबर या दोनों के डोमिनेटिंग नंबर, उस कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। बिजनेस पार्टनर के लिए दोनों के कोर नंबर या डोमिनेटिंग। एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के लिए दोनों के डेस्टिनेशन नंबर, बॉस और सबऑर्डिनेट के लिए। तो जिस आदमी से आप डील कर रहे हो उन दोनों के अगर कोर नंबर को आप कंपेयर करें या डोमिनेटिंग नंबर को कंपेयर करें, या एक ही आदमी के कोर नंबर या डोमिनेटिंग नंबर को अगर आप कंपेयर करें, तो इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। आगे बढ़े, ये देखिए, ये आपके बेस्ट कॉम्बिनेशन। अगर आपके कोर नंबर और डोमिनेटिंग नंबर के कॉम्बिनेशन है तो आप लाइफ में विनर होने वाले हैं, क्योंकि ये फ्रेंड्स के कॉम्बिनेशन होते हैं। अब इसका उल्टा एनिमिटी देखते हैं, वो ऐसे कौन से कॉम्बिनेशंस हैं जो थोड़े अच्छे नहीं माने। ये देखिए, है ना, मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर 1 2 को रिपीट कर दिया। और अगर आप इसको उल्टा देखें तो ये कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे नहीं माने। 1 और 8 डेडली कॉम्बिनेशन, है ना। 3 2 बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। केवल 4 के साथ थोड़ा सा कंसर्न रहता है 5 का। वैसे 5 सबका फ्रेंड है, बस थोड़ा सा अगर कोई कंसर्न है तो ये से देख के डरता है, क्योंकि अजीब से भेस बना के रखती है आंखों पे लगा के, और ये सब इसको देख के बच्चा डर जाता है, स्पाई है। बाकी सबके साथ 5 नंबर कंफर्टेबल रहता है। तो 1 8 और 3 2 इस तरह के कॉम्बिनेशन थोड़े से न्यूमेरोलॉजी की, है ना, चैलेंजिंग कॉम्बिनेशन माने जाते हैं। फाइन। टेबल दिख रही है आप लोगों को, पूरी टेबल? हाँ जी। या कुछ अड़ा हुआ है ऊपर नीचे? जैसे मुझे थोड़ा सा कम दिख रहा है। कंप्लीट दिख रही है ना ऊपर से? इसमें आप देखिए सारे कॉम्बिनेशंस को इन्होंने स्टार से रिप्रेजेंट किया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इसमें पहले 1 के सारे कॉम्बिनेशन दिए हैं, फिर 2 के दिए हैं, फिर 3 के दिए हैं, ऐसे इस तरीके से सारे कॉम्बिनेशंस में आपने
टेबल में टोटल 81 कॉम्बिनेशंस दिए हैं जो आपको ये बताएंगे, और ये धीरे धीरे आपको याद हो जाते हैं कि कौन से कॉम्बिनेशंस हैं जो अच्छे कॉम्बिनेशन, कौन से कॉम्बिनेशंस हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए। जैसे आपका कोर नंबर 8 है और आपको जो पार्टनरशिप करनी है वो 1 वाला है, तो आपको अवॉइड करना, बाद में डिस्प्यूट होने ही होने। मान लीजिए आपका जो है जो आपका डोमिनेटिंग नंबर है वो 2 है, और जो पार्टनर है या जिससे आप किसी रिलेशन में बनने जा रहे हैं उसका 8 है, अवॉइड करेंगे आप, क्योंकि दोनों में डिस्प्यूट होना ही होना है। मान लीजिए 2 है, एक का 2 है और एक का 9 है, अवॉइड करेंगे आप, मैरिज लाइफ सक्सेसफुल नहीं होगी, बिजनेस पार्टनरशिप में रोज झगड़े रहेंगे। 9 नंबर थोड़ा एक्शन लेना चाहेगा, एक्सपेंड करना चाहेगा। 2 नंबर एक इमोशनल रायता है, वो बुरा मानेगा तो आगे बात नहीं बढ़ेगी। 3 और 6 वाले हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, एक इधर सोचेगा एक इधर सोचेगा, चौपट। एक ऑफिस में बैठ जाए, बेंगलोर में एक आदमी, एक दिल्ली में बैठ जाए, दोनों से कोई कनेक्शन ना हो, कंपनी एक ही हो, बहुत बढ़िया चलेगी। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कुछ कॉम्बिनेशंस इसमें बहुत अच्छे हैं, कुछ कॉम्बिनेशंस बड़े पुअर हैं। ये कॉम्बिनेशंस आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे। और एकता मैडम की जो एक शिकायत थी कि हम अभी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इस क्लास के बाद आपको किसी भी इंसान के बारे में जिसकी डेट ऑफ बर्थ आपको पता है, काफी कुछ आइडिया लग जाए। हालांकि मैं कॉम्बिनेशंस और ये चीजें बाद में पढ़ाने वाला था, पर आपको 1 हफ्ते का होमवर्क इसमें मिल जाएगा कि कौन सा कॉम्बिनेशन किस कॉम्बिनेशन के लिए कैसा है। किसी भी कॉम्बिनेशन के लिए आपको कोई सवाल पूछना है इसमें से? सर 1 और 3 का क्या है, ये 3 स्टार्स और 3.5 का मतलब ये हो गया कि हम इसे 70 से 80% तक अच्छा मान सकते हैं। ओके। मतलब 1 क्या है, राजा है, 3 नंबर क्या है, गुरु है। ये चंद्रगुप्त और चाणक्य के टाइप कॉम्बिनेशन हो गया। पर आप देखेंगे कि ये पूरे टाइम एम्बिशंस में, अचीव करने में, एक्सपेंड करने में इतने ज्यादा बिजी रहते हैं कि इनकी फैमिली लाइफ नहीं होती। ठीक है, इसलिए मैं इसे 100 मार्क्स नहीं दे रहा। तो और 1 बताएं। स्टार का मतलब क्या है? 3.5 स्टार? 3.5 स्टार तो 70% के पास चला गया। तो 1 स्टार मीन्स 20%। हाँ, अबाउट। लेकिन सर ये 2 9 पे ना 10% लिखा है। मतलब जैसे ना, ये अब स्टार जैसे 5 ही है, तो आप बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, बट ये थोड़ा एक्सपीरियंस से भी लिखा है मैंने। जैसे 80%, 70%, 85%, वो एक ही तरह के स्टार्स पे कई जगह लिखा मिलेगा। वो परसेंटेज मैंने इसीलिए लिखी है कि थोड़ा सा आइडिया आपको लग जाए। कुछ लोग इसे परसेंटेज में लिखते हैं, कुछ स्टार में भी लिखते हैं। दरअसल जो 9 नंबर वाले होते हैं ना, 9 नंबर वाले जो जो एम्बिशियस थोड़े होते हैं और एग्रेशन होता है, उनको ना इमोशनल रायता टाइप लोग पसंद नहीं होते। उनके लिए हर्डल बन जाते हैं, पैरों की बेड़ी बन जाते हैं उन लोगों के लिए। तो इसे आप 20% भी कह सकते हो कुछ केसेस में, कई बार ये 10% भी रहे। और बताएं किसी कॉम्बिनेशन के बारे में। सर 9 और 3 का क्या है? 9 और 3 का जो है, ये थोड़ा सा अच्छा कॉम्बिनेशन इसलिए है कि जो सेनापति है वो थोड़ा सा आपके चाणक्य से खुश रहता है। खुश इसलिए रहता है क्योंकि ये सलाह बहुत अच्छी देता है राजा को। तो 3 नंबर की जो सारी की सारी अगर आप देखें, जो श्रद्धा है, जो डिवोशन है, जो 3 नंबर का जो स्नेह है वो एक के लिए है, और 9 का स्नेह भी एक के लिए है, तो दोनों का एक कॉमन मित्र है। तो इस चक्कर में इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हो जाता है, 3 और 9 का। फिर इन्हें एक फैमिली का भी माना जाता है, 3 6 9, है ना। फिर अगर एक ही आदमी के पास 3 नंबर और 9 नंबर दोनों हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि उस आदमी के पास विजडम भी है और फिजिकल पावर भी है। जब एक ही आदमी में दो चीजें हो, उसके पास दिमाग भी बहुत अच्छा हो, शरीर भी बहुत अच्छा हो, तो सक्सेस होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते 6 और 3 तो 0 आया है सर। 0 मतलब हैं। बिल्कुल नहीं पटेगी।
मतलब ये अगर साथ साथ रह रहे हैं या एक ही बिजनेस पे काम कर रहे हैं तो ये बिल्कुल ही अपोजिट सोचते हैं, बिल्कुल ही अपोजिट सोचते हैं। तो ये बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। कई बार दो बॉस बिल्कुल अपोजिट, जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस अपोजिट सोचते हैं पर एक ही पार्टी में रहते हैं, एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं। और मौजूदा सरकार को अगर आप देखो तो अगर उनका उनके साथ किसी की पट नहीं रही है, कोई उन्हें पसंद नहीं आ रहा है, तो वो जेल में भी डाल देते हैं। ये डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पे। पर हम जो है इस कॉम्बिनेशन को बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन पर्सनल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं मानते। ऐसे बट लोग सर अक्सर प्रीवियस इससे सेकंड लास्ट मतलब इससे पहले वाली स्लाइड में 3 का आपने फ्रेंड बताया था 6। हाँ है नहीं, क्योंकि वो एक ही फैमिली से है ना। फ्रेंड इसलिए भी बताया था, मैंने बताया ना वहां पे, मैंने मेंशन किया था कि अगर ये एक छत के नीचे नहीं रहते या एक ही कंपनी में अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो ये वंडरफुल काम करते हैं। एक दूसरे का ऑरा इन्हें बेसिकली क्या है, अपोज करता है। F1 माइनस F2 जीरो हो जाता है 180 डिग्री पे। अगर आप इनके ओरा को आपने आपस में क्लैश होने से बचा लिया तो ये वंडरफुल रिजल्ट भी पैदा करता है। आपने देखा नहीं, दो भाई भाई जब घर में रहते हैं, बहने बहने इतना झगड़ा करते हैं, लड़ते हैं आपस में कि जो है घर वालों का दूभर हो जाता है जीवन। वही जब थोड़ा दूर जाते हैं तो एक दूसरे को बड़ा प्यार करने लगते हैं। ये तो उस तरह का कॉम्बिनेशन, ये है तो एक फैमिली का, पर ये आपस में साथ नहीं रह पाते, ऐसा देखा गया। अगर आपका 3 और 6 का कॉम्बिनेशन है, आपका जो आपका जो कोर नंबर है 3 है और डोमिनेटिंग 6 है, तो इन लोगों की लाइफ में बड़े कंफ्लिक्ट से होते हैं अपने आप में। एक काम करेंगे फिर उसे छोड़ देंगे, खुद ही क्रिटिसाइज करने लगेंगे कि नहीं ये मैंने यार गलती कर ली थी। दूसरा काम करेंगे, बीच में रोक देंगे, बोलेंगे यार पहले वाला ही अच्छा था। तो इस तरह की थोड़ी प्रॉब्लम्स इन चीजों में देखी गई है 3 और 6। मेरठ में लग रहा है तूफान चल रहा है। जी, ये चार्ट चाहिएगा सर। ये सब मिलेगा मैम, सब मिलेगा आपको, पीडीएफ शेयर करूंगा मैं। ये स्लाइड्स भी आनंद जब इसको आप लोगों को शेयर करेंगे तो ये इसमें जो जो भी स्लाइड्स है उसकी फाइल अलग से बन के आ जाती है। तो सर जी हमें कल वाली क्लास के और आज वाली क्लास के नोट्स चाहिए सर। हाँ, ये दोनों स्लाइड भी आपको मिलेंगी, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा आज, जो मैंने कल जानबूझ के नहीं भेजा, और आपको ये दोनों वीडियोज भी मिल जाएंगी। ठीक है, किसी और कॉम्बिनेशन के बारे में कुछ पूछना है? अच्छा, कौन कौन से कॉम्बिनेशन है जिनको मैंने 100% मार्क्स दिए? 1 9 बहुत अच्छा 9 कॉम्बिनेशन। 1 बस 2 ही है। वो तो एक ही बात है, और किसी को नहीं दिया? 5 नहीं वाले को नहीं दिया किसी को? नहीं सब 90 है। अच्छा, 90 कितनों को दिए हैं? 90 तो काफी सारे। 90 में 95 95 भी एक है, 1 2 95 भी है। किस किस का? एक तो है 1 2 का, हाँ, एक 1 1 2 5 का। 1 2 का जो कॉम्बिनेशन है, 1 2, हाँ ठीक है, 1 2 बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। और 1 5 1 5 है ना, जब प्रिंस और राजा एक साथ होते हैं। आप अगर एस्ट्रोलॉजी में अगर आप हैं थोड़ा इंटरेस्ट, तो आप देखेंगे कि हर एक कुंडली में बुध और सूर्य एक साथ बैठे होते हैं। तो बुध हमेशा सूर्य के पास, जो ये जो प्रिंस है, ये जो बच्चा है, ये राजकुमार है, ये युवराज है, ये हमेशा सम्राट के साथ रहना पसंद करता है, क्योंकि बच्चा है, छोटा है, डरता है। तो पिता की इसको बड़ी जो है सिक्योरिटी फील होती है। तो ये कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है 5 वाला। एक्चुअली अगर आप स्टोरी समझेंगे, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप स्टोरी समझते हैं, जो मैंने स्टोरी आपको बताई है, और वो आपको ठीक से याद हो जाती है, तो आप देखेंगे कि फिर आपको ये 81 कॉम्बिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज तो आप इन्हें 6 महीने लग जाते हैं याद करने में, चार्ट लेके बैठे रहते हो आप, कोई क्लाइंट आता है उसमें देख देख के बताते रहते हो।
जब आप एक बार इनकी आत्मा को समझ गए, आप उस कहानी को समझ गए, तो आपको ये आइडिया लग जाता है 60, 70 और 50% का तो डिफरेंस रहेगा कि ये 50% है, 60% है, बाकी आपको आइडिया लग जाता है अच्छा कॉम्बिनेशन है या नहीं। 5 का अगर आप देखें तो कहीं से भी 5 की पूरी लाइन को देखें, आप पूरी 5 की लाइन को देखें, 3 से कम स्टार आपको कहीं नहीं मिले। एक की लाइन को देखें सर आप अगर, हाँ 4-4 में क्या प्रॉब्लम है? 4-4 में ये होता है मैम कि ना, ये बेसिकली 4 के साथ 4 राहु जो है छाया ग्रह है, इसका शरीर तो होता नहीं है। अब जिस आदमी का 4-4 कॉम्बिनेशन है, ये एक तो बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो जाता है, और दूसरे क्योंकि इसमें कोई एनर्जी, फिजिकल एनर्जी नहीं है, इस सॉफ्टवेयर के साथ कोई हार्डवेयर नहीं है, तो प्लानिंग ही बनाता रहता है पूरे टाइम। प्लानिंग, बड़ी बड़ी प्लानिंग ओके। बनाएगा, करता कुछ नहीं। दूसरी बात, हम्म। 4-4 वाले जो होते हैं वो उस तरह के हो जाते हैं कि जैसे आपने किसी 4-4 वाले को भर्ती कर दिया, तो जैसे ही हम्म। उसको मौका मिलेगा, एम्बिशंस के चलते जैसे ही उसको मौका मिलेगा, तो वो आपके कंधे पे पैर रख के भी आपका बॉस बन जाएगा। आपकी गर्दन काटते ओके। हुए उसे एक बार सोचने को नहीं मिलेगा, क्योंकि गर्दन से नीचे का हिस्सा उसका है। हम्म। तो जब भी अगर आपके पास कोई इंटरव्यू देने आ रहा है या आपको पार्टनरशिप करनी है, और उसके दोनों के 4 नंबर है, उसका कोर नंबर भी, डोमिनेटिंग नंबर भी, तो आप थोड़ा सा उसको अवॉइड करें। वो बहुत नाइस भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि बाकी कॉम्बिनेशंस क्या है, पर ये आदमी प्रैक्टिकली हम्म। कुछ कर। ओके। तो अगर 4 नंबर आपका बॉस है तो फिर क्या करें हम? आपका अपना क्या नंबर है, इसी पे डिपेंड करता है। ये 4 की तो सबसे ही भिड़ंत है ना, सिवाय 1 के। नहीं, 5 से भी अच्छा रहता है ये, 3 से भी अच्छा रहता है ये, 7 से बहुत अच्छा रहता है ये। आपने 6 से भी अच्छा लिख रखा है क्या? 6 से भी चलो अच्छा रहेगा, 6 के साथ भी इसका बहुत ज्यादा, दरअसल क्या है ना, 6 नंबर अपने आप में बहुत एम्बिशियस है। ये जो रानी है, शी इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, और ये इसका किसी से बैर भी नहीं है, बस 2 के साथ थोड़ी सी इसको शत्रुता रहती है। और जो 3 नंबर है, बेसिकली कहानी कुछ ऐसे है कि जब ये पटरानी डिसाइड होनी थी, महारानी डिसाइड होनी थी कि महारानी कौन होगी, तो 3 नंबर ने 2 नंबर का फेवर लिया कि भाई ये पुरानी है, राजा के साथ बड़ी, ये सिंसियर बहुत है, इमोशनल है, तो महारानी बनाने में 3 नंबर का बहुत हाथ था 2 नंबर को, तो 6 नंबर 3 नंबर से इसलिए बिछड़ गया। कहानी कुछ ऐसा कहती है। बाकी 6 नंबर का 3 नंबर के साथ तो बैर है, पर 4 से उसे कोई बैर नहीं है, उसे एम्बिशियस होना पसंद है, उसे कैमरे में रहना, सेल्फी लेना, सुंदर दिखना, क्योंकि 4 नंबर की ये सारी चीजें यही होती हैं। आपका जो भी कैमरा है ये भी 4 नंबर है, जो चीजें रिपीट होकर बार बार दिखती है वो भी 4 नंबर है, तेज गाड़ी चलती है, खूब तेज रेस से, जो भी आदमी बिना मशीनों के आदमी नहीं कर सकता, वो 4 नंबर की श्रेणी में आता है। इनोवेशन होना, अति मानवीय कुछ चीजें होना, एम्बिशंस होना, एक्सपोनेंशियली किसी चीज का राइज होना, जैसे बैक्टीरिया की ग्रोथ एकदम एक्सपोनेंशियल होती है, वो भी राहु का प्रतीक होता है 4 नंबर। तो 4 नंबर अचानक से फैलता है, जैसे जैसे एटम बॉम्ब नहीं फटता है, तो उसको भी 4 नंबर बोलते हैं, जो लीनियरली नहीं बढ़ती कोई चीज। तो 6 नंबर को 4 नंबर पसंद होता है इसलिए, है ना। धीरे 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 जब हम इंडिविजुअल नंबर को डिस्कस करेंगे लेंथ में, तो आपको एक चीज समझ में आने। और कोई कॉम्बिनेशन, सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है ये, 50% न्यूमेरोलॉजी, ये कॉम्बिनेशन। आप ये समझ गए तो बहुत कुछ समझ गए। तो अगर एक बार मैं आपसे पूछूं, मुझे 80% से ऊपर वाले कॉम्बिनेशन कोई बताएगा, रेनू आप बताएंगी कि 80% से ऊपर वाले कौन कौन से कॉम्बिनेशन? सर ये 1-2 है, 1-2 है, 1-4, 1-4 है, 1-5, 1-6 1-5 है, 1-6 है, और 1-9 तो 100% है। और 1-9 है। हम्म। अब सेकंड सेकंड कॉलम में आइए। सर 2 के क्या सभी सभी दुश्मन होते हैं? देखिए मून जो है ना, बेसिकली ये इमोशनल होता है ना, तो प्रोफेशनली या हम्म। पर्सनली
अगर एक नंबर को छोड़ दें तो ये बहुत अच्छा चल नहीं पाता है इसका। 5 नंबर के साथ अच्छा चल जाता है, 5 का तो सबसे क्योंकि अच्छा चलता है। अच्छा 7 से इसका बहुत अच्छा चलता है ना, 2 का। इसमें अगर एक स्टार और लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। कहते हैं कि 2 नंबर और 7 नंबर मैग्नेट की तरह होते हैं, वो जहां एक दूसरे को देखते हैं। सपोज करिए आपके ऑफिस में कोई 2 नंबर है और आपने एक एम्प्लॉय रिक्रूट किया जो 7 नंबर है, तो वो पहले दिन से ही पसंद आ जाएगा इसको, देखते ही चेला बना लेगा ये कि बस ये तो मेरे ऑफिस में बैठा करेगा। तो 2 और 7 मैग्नेट की तरह एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इनमें बड़ा कमाल का कॉम्बिनेशन, बेवजह पसंद करते हैं एक दूसरे को, मतलब कोई खास बात नहीं है, पर नहीं भाई वो तो बहुत ही अच्छा एम्प्लॉय है, उसको बुला के लाओ यार, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, अननेसेसरी। तो 2 और 7 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बना है। 2 और 5 का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, 2 और 3 का होता है, 2 और 1 का होता है। तीसरे वाले कॉलम में बताइए। 3 तीसरे 1 वाले में 3 1 और 3 7 3 2। और 3 और 3 7 का 3 जो नंबर। कॉम्बिनेशन है, मैं इसे न्यूमेरोलॉजी में सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन मानता हूँ। वो सारे लोग जो 3 और 7 वाले हैं, एक दिन हर हालत में उच्च पद पर पहुंचते हैं। 50 साल की उम्र में वो निश्चित रूप से एक A1 क्लास ऑफिसर बनते हैं, 3 और 7 वाले। ये बहुत ही कमाल का कॉम्बिनेशन, इसमें विजडम भी है और स्पिरिचुअलिटी भी। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनता है 3 और 7। 3 और 9 का कॉम्बिनेशन भी अच्छा बनता है। 4 वाली लाइन में आइए। 4 वाली लाइन में कौन कौन से 4 कॉम्बिनेशन अच्छे 1 हैं? 4 1 बहुत अच्छा है, 4 3 भी 4 अच्छा है, 4 5 अच्छा है, 4 6 अच्छा है, 4 7 तो बहुत ही अच्छा है। 5 में आप देखेंगे कि 5 में लगभग सारे कॉम्बिनेशंस ठीक होते हैं। मेरे बेटे का नंबर 4 है। कौन सा? कोर कोर नंबर। नंबर। कोर नंबर 4 है। और डोमिनेटिंग? डोमिनेटिंग तो ऐड करना पड़ेगा। अच्छा। आ, मेरे पास अगर होगा। 3 और 7 वाले, सर 3 और हाँ 7 वाले अगर आपने कहा कि बहुत अच्छे ऑफिसर नहीं बने तो क्या बनेंगे? बेसिकली इनको ना डिग्रियां लेने की बड़ी चाव होती है। ये अरे आप गधे देखेंगे। हैं ये जो डिग्रियों के पीछे पड़े हैं। आप ये बताओ कि जैसे 3 और नहीं, 7 है, आपने कहा कि गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे ये वो, और ना जा पाए, फिर गवर्नमेंट जॉब मैंने तो बताया, 40 साल तक होती है ना। आप देखेंगे कि ये लोग 70 साल की उम्र में भी पीएचडी कर रहे होते हैं, या एमबीए का एग्जाम देने। एक रिटायर फौजी आप देखेंगे एमबीए का एग्जाम में, मैं डिग्री कर रहा हूँ, तो ये 3 7 वाले होते हैं। इनको आप चिंता ना करें, ये उच्च पदों पे पहुंचते ही पहुंचते हैं। बेशक अपना कुछ इनिशिएटिव अलग से स्टार्ट नहीं कर सकते, किसी के साथ पार्टनरशिप करेंगे डूब जाएगी। नौकरी कर सकते हैं, गवर्नमेंट की नौकरी या प्राइवेट नौकरी, लेकिन उच्च पद पर जाते हैं। बड़े साफ सर साफ ये शब्द। आपने 3 और 7 है सर मेरा। इसका 3 core number and 7 is dominating number. उस अच्छा, वेरी गुड सिमी मैडम। हाँ जी। आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन गई क्या? नहीं अभी नहीं, अभी नहीं बनी? बट क्लास 1 में जल्दी। आता ही है। हाँ, बस जल्दी बन जाएंगे आप, देखना। जब आप रिटायर होंगी तो आप उससे रिटायर होंगी। कौन सा आता है आपके यहाँ उसमें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में सबसे ऊंचा पद? दैट इज चीफ इंजीनियर। हाँ, चीफ इंजीनियर बनेंगे आप। CHEP वाला नहीं, CHIEF वाला। सर ये जो चार्ट है इसमें आपने हाँ, कोर नंबर टू कोर नंबर कंपेयर किया है या को डोमिनेटिंग टू डोमिनेटिंग या दोनों? दोनों ही मान लीजिए आप, क्योंकि वो दोनों ही मतलब आपके नंबर होते हैं। दोनों के कॉम्बिनेशंस देखने होंगे, मतलब कोर टू कोर और डोमिनेटिंग टू डोमिनेटिंग। हाँ, और कोर टू डोमिनेटिंग एक सिंगल इंडिविजुअल का भी देख सकते हम्म। उसका डोमिनेटिंग नंबर 5 है, सो 4 9 एंड 5 9। हैं। नहीं, 4 5 हुआ ना उसका। हाँ, उसका 4 5 हुआ। आप बहुत ही बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। इनोवेटिव रहेगा लाइफ में, और बनिए का बच्चा है, खूब पैसे भी कमाए, स्टेबिलिटी रहेगी लाइफ में, कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा।
कोई चिंता वाली बात ही नहीं है, लाइव बनी हुई है उसकी। आगे बढ़े जी। अब बस ये जो चार्ट मतलब आप लोगों को शेयर, 10:10 हो गए सर। चलो फिर बंद करते हैं, ठीक है। आगे का फिर हम लोग करेंगे सैटरडे को रात में 9 बजे, ठीक है, ओके। ठीक है। अभी जितने भी आप लोगों के जान पहचान वाले हैं, सबका डेट ऑफ बर्थ लेके उनका चार्ट बनाइए और उनको बताइए उनकी लाइफ में क्या अच्छा है और क्या मिसिंग है, और उनका किसके साथ अच्छी पार्टनरशिप लग सकती है, किसके साथ नहीं हो सकती। ये चार्ट मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, आप चाहें तो इस चार्ट का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपने अपने स्क्रीन पे। फिर मैं इसको बंद करूंगा, वैसे मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आज की सभा समाप्त करते हैं, सैटरडे को फिर मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट एवरीवन। आनंद, ये रिकॉर्डिंग स्टॉप करनी है। अच्छा, ये स्टॉप द रिकॉर्डिंग।